बताओ मुझे, असलान बे हवेली कहाँ पर है? बताओ मुझे। आप चाहे कुछ भी कह लें, कुछ भी सोचे, मगर मैं रेयान को जरूर लेकर आऊंगा वहां से। क्यों बेटा, क्यों? बताओ मुझे क्यों? क्या मतलब क्यों अम्मी? रेयान को वहीं रहने दूं? आपको ये क्या हो गया है अम्मी? आप कैसे रेयान को वहां छोड़ने पर राजी हो सकती हैं? बेटा बात वो नहीं है, मसला रेयान से तुम्हारी मोहब्बत का है। क्यों चुप रहे तुम उस वक्त? क्यों चुप रहे? अपनी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। एक बार कह तो देते कि तुम रेयान से मोहब्बत करते हो, उसकी हर बुराई को कबूल करके अपनी बहू बना लेती। जरूर बनाऊंगा, और मैं रेयान को भी वहां से वापस लाऊंगा। बेटा तुम वहां नहीं जाओगे, वो तुम्हें मार देंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस गेट पर मैं तुम्हारी लाश को पड़ा हुआ नहीं देख सकती। बेटा अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा, ये समझ लो तुम। जाने से पहले एक बार फिर सोच लो, तुम जीते जी अपनी मां को तरस जाओगे। अम्मी, खुद को कभी मुझसे जुदा मत करना। आजाद, मेरे बेटे, मेरी जान, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो आजाद, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बेटा। मेरा बच्चा। अम्मी, छोड़ो मुझे, दरवाजा खोलो। मेरी अम्मी की आवाज है। रेयान, मेरी अम्मी आ गई। रेयान रुको। अम्मी, रेयान, खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, मुझे अम्मी से मिलना है। नहीं रेयान, मुझे बेटी से मिलना है। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे एक दफा अम्मी से मिलने दो प्लीज। ना मैं तुम्हें बाहर जाने दे सकता हूँ, ना ही उन्हें यहाँ अंदर ला सकता हूँ। प्लीज मेरा, प्लीज मुझे छोड़ दो। विरान, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। विरान रुको, विरान जाने दो मुझे। विरान प्लीज खोलो दरवाजा। विरान मैं यही रहूंगी। विरान, विरान तुम्हारी हर बात मानूंगी। विरान, विरान मेरे रास्ते से जाने दो मुझे अंदर। मेरी बेटी से मुझे मिलने दो, मुझे अंदर जाने दो। मेरी पत्नी, तुम्हारी माँ। किसी का भी ज़मीर जिंदा नहीं है इस घर में, मुझे जाने दो। विरान ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? रेयान, तरस खाए हम पर। रेयान, देखो आ गई तुम्हारी माँ। अम्मी खुदा के लिए मुझे लेकर जाए। मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। बेटा मेरी बेटी से मुझे मिलने दो। हटो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाना है। शोर मचाने का फायदा नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। खोलो दरवाजा। असलान बे वालों, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगी, मैं इस हवेली को जला दूंगी अगर मेरी बेटी मुझे वापस ना की। खोलो दरवाजा,
रेहान, मीरान? मेरी बेटी कहाँ हो तुम? गुनी, अपनी बेटी को लेकर नहीं। जाऊंगी। हटो। तुम इसमें मदाखलत मत करो। आखिर तुम लोग हटते क्यों नहीं हो मेरे रास्ते से? हटो। जाओ यहाँ से। तुम हमारे घर आए, हम सबका दिल जीता और मेरे बेटे बन गए मीरान तुम। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी। लेकिन तुमने जो कुछ उसके साथ किया मीरान कोई तस्वीर नहीं कर सकता है। किस किस्म के लोग हो, तुम्हारा कैसा खानदान है। अपने झगड़ों के पीछे एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा दरवाजा खोल दो। मेरी बात मानिए, उसे जाने दीजिए और जुल्म मत कीजिए उस पर। मुझे एक दफा मेरी अम्मी को देख लेने दो। अम्मी, मुझे तो इस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है। अम्मी दरवाजा खोले। किस हैसियत से रखा तुमने उसे अपने पास? मीरान, जब तुम्हारी बीवी मौजूद थी तो किस लिए मेरी बेटी से शादी की? आज एक माँ तुम्हें बद्दुआ दे रही है। तुम हमेशा खुशियों को तरसोगे, जिंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकोगे। तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी को ले जाने दो। नहीं हो सकता, रियान नहीं जा सकती। वो जाएगी, मैं देखती हूँ। उसे ले जाने से कौन रोकेगा मुझे? संभालिए खुद को। क्या कर रही है पीछे आप? हटो। प्लीज। हटो फिरात। दूर रहो मुझसे। कसम खाती हूँ कोई मेरे सामने आया उसे गोली मार दूंगी। मारे फिर मुझे, सिर्फ मुझे मारकर ही उसे ले जा सकती हैं। रेहान जाएगी। तुम होते कौन हो मीरान, उसे मेरे साथ जाने से रोकने वाले? आप यहां से रियान को कहां लेकर जाएंगी? अगर घर लेकर जाएंगी तो उसके दादा उसे मार देंगे। यहां से एक कदम बाहर निकालते ही वो उसको ढूंढ लेंगे। यहां हवेली के अंदर रियान बिल्कुल महफूज है। मुझसे दूर जाकर वो कहीं महफूज नहीं रह सकेगी। जहरा आंटी, अगर आप चाहती हैं कि रियान महफूज रहे तो उसे यहीं छोड़ दें। खिजर साहब को भी इस बारे में मालूम है, इसलिए उन्होंने रियान को मेरे सुपुर्द किया, अपने बाप से बचाने के लिए। रियान ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि वो ठीक रहे तो उसे यहीं रहने दें प्लीज। खुदा के लिए ऐसा नहीं करो मेरे साथ, खुदा का वास्ता। रेहान, रहम खाए हम पर। रेहान। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे जवाब दे। असलान बेवालो, तुम्हारे इस जुल्म से खुदा का अर्श भी कांप उठा है, लेकिन तुमको तरस नहीं आया। बद्दुआ है कि तुम लोगों को कभी खुशी ना मिले। मेरे रब का इंतकाम बहुत बड़ा है। मिरान, मुझे जाने दो मिरान। मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को गरक कर दे। रेहान मेरी बेटी।
मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या हो गया बेटा? इतनी उदास क्यों हो तुम? बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी। प्लीज दरवाजा खोल दे कोई, मुझे अपनी माँ से मिलना है। अभी मीरान, अभी चुप करा उस लड़की को। मुझे प्लीज अम्मी से मिलने जाने दे, प्लीज जाने दे मुझे। दरवाजा खोल दे, अम्मी से मिलने जाने दे। अम्मी, अम्मी। यार, उस औरत को देखकर बहुत तरस आ रहा है मुझे। उन लोगों ने मेरे माँ बाप पर तरस खाया था क्या? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी कहाँ है मेरी? चली गई। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें ले जाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, ये वो अच्छी तरह जानती हैं। तुम कितने जालिम इंसान हो मीरान। तुम लोगों ने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। मैं उनसे एक दफा मिल लेती। मेरे बाबा आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। अगर उन्होंने लेकर जाना होता तो मेरे सपुर्द ना करते, मुझे अमानत देकर ना जाते। बाबा ने मुझे तुम्हें अमानत नहीं दिया, अल्लाह के सपुर्द किया है। और मुझे वसीला बनाया। कोई नहीं आ सका तो आजाद भाई आएंगे मुझे लेने। वो भी नहीं आएगा। तुम्हारा मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम मेरे कुछ नहीं हो। तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते हो मीरान। मेरी जिंदगी का सबसे जालिम इंसान अगर कोई है तो वो तुम हो मीरान। जरा भर रहम नहीं है तुम में। अगर कोई पहाड़ होता तो शायद वो भी गिर जाता। मुझे अजियत दी, मेरी मां को अजियत दी। ठीक नहीं किया। तुम जो मर्जी कहो, वो मुझे यहां से ले जाएंगे। मेरे घर वाले मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। आजाद भाई आएंगे मुझे लेने के लिए। जिसकी तुम बात कर रही हो वो शख्स तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा था, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उसके हवाले करके मौत के मुंह में दे दिया था। आजाद भाई के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। बाबा जानते थे ये बात, तो इसीलिए वो पिस्तौल लेकर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया था। मुझे ले जाने के लिए खड़े थे। अगर वो चाहते तो फिरात पर गोली चलाते। सिर्फ इसलिए कि मैं गाड़ी में हूं उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि वो मुझसे, क्योंकि वो तुमसे क्या,
वो तुमसे क्या? हाँ, बताओ मुझे। दफा हो जाओ, चले जाओ यहां से मीरान। कर दो बंद दरवाजा। जहरा, जहरा ये क्या हुआ है तुम्हें? कहां से वापस आ रही हो? खिजर, मैंने अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ दिया। मैं उन लोगों से अपनी बेटी वापस नहीं ले सकी। जहरा, तुम ये क्या कह रही हो? कहां पे छोड़ा उसे? अजलान बे हवेली में मीरान ने रेहान को वहां रखा हुआ है। मैं छोड़ो। मत जाओ। अगर आपने उससे अपनी बेटी ले भी ली तो उसे कहां पर रखेंगे आप? उसको कैसे बचाएंगे अपने बाप के जुल्म से? खिजर साहब, मैंने बहुत सोचा उस हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े होकर कि मैं अगर उसे वहां से ले भी आई और भाग भी गई, शायद मैं उसको आपके बाप के शर से बचा तो लूं, लेकिन फिर वहां पर गुल रह जाएगी। एक मां के लिए ये कैसा इम्तिहान है। मैं अपनी बेटी नहीं ला सकी। मैं अपनी बेटी को उन्हीं लोगों के पास छोड़कर वापस आ गई हूँ। क्या किया जहरा? मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके सुपुर्द किया था, इसलिए नहीं कि उसे मुलाजमा बनाकर रखे। आपको पता था कि वो पहले से शादीशुदा और आपने मुझे बताया तक नहीं? जहरा, तुम गुल की वजह से परेशान थी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। गुस्सा ना हो, तुमसे वादा किया है, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, जरूर लाऊंगा उसे, लेकर आऊंगा। आप नहीं जाएंगे? रेहान कम से कम उस हवेली में जिंदा तो है ही ना? जिंदा है। पहले हमें यह सोचना होगा कि हमें अपनी बेटी को कहां लेकर जाना है, फिर हम अपनी बेटी को वापस लेकर आएंगे। यारिन, तुम्हें कहां से पता चला मीरान की शादी के बारे में? झूठ मत बोलना, सच सच बताना मुझे। मुझे जहां से पता करना था कर लिया। आप बस ये देखें कि मैंने पता कर लिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
तुम बार बार गलती करती गई और मैं हर गलती पर पर्दा डालती गई। सच तो ये है कि तुमने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सच तो ये है कि इस खानदान का नाम खराब करने वाली रेहान नहीं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई कातिल बनने जा रहा है। कितनी बेहिस हो तुम। अम्मी, मुझे भाई की तरह हरगिज मत समझिएगा। मैं वो सब लेकर रहूंगी जो मैं चाहूंगी। ना मेरे लिए शादोलू का नाम इंपॉर्टेंट है, ना मीरान की दूसरी शादी, और ना ही रेहान का वहां पे कैदी बनना। मैं मीरान से शादी करके रहूंगी, आप ये मत भूलिएगा। यारन, गौर से सुनो, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजबूर हो जाऊं। ये आखिरी बार समझा रही हूं तुम्हें, कान खोल के सुनो। जो कहा वही करूंगी, तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी खानदान। क्या बना मेरे काम का? तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ा अक्ल से काम लो हनीफा। बाबा की हालत नजर नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसी हालत में वो किसी औरत के बारे में सोचेंगे? मेरे पास कितनी अकल है तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अकल होती तो ऐसे वक्त में तुम ऐसी बातें नहीं करती। हटो मेरे रास्ते से, मुझे और भी बहुत काम है। सुनो हमदान बेगम, तुम मुझे समझ क्या रही हो? अगर मेरी जुबान खुल गई तो ये हवेली तुम पर आ गिरेगी, और उसके अंदर पहले तुम और तुम्हारी बेटी दफन होंगे, याद रखना। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। यारिन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या आज ये नौकर भी हमारे सर पर खड़े होकर नाचने लगे हैं? तो तुम शादीशुदा हो मीरान? कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं चलेगी। मुझे उस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है, और मीरान साहब पर भी। वो कैसे रेहान को देख रहे थे, पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। कितने खुश रहते थे हम लोग यहाँ, देखते ही देखते हमारी सारी खुशियाँ गमों में बदल गईं। ये सब कब ठीक होगा? मेरी बात मानकर आज मुझसे मिलने का बहुत शुक्रिया। 2 मिनट दे रही हूं फिरात। 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे मैसेज का जवाब दोगे। वेलकम। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता। एक और काम है मुझे। मीरान और रेहान के बारे में बात करनी थी। मुझे पता है मैं तुमसे बहुत कुछ मांग रही हूं, क्या तुम कर पाओगे? अगर मीरान की बेहतरी की बात है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। फेस टू फेस बात करना हमेशा अच्छा लगता है मुझे। इस तरह अपनी बात को फुली एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसलिए अगर हम मिलकर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम मुलाकात अरेंज करो, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है यारिन, मैं कुछ करता हूं।
आजाद भाई के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। बाबा जानते थे ये बात। मुझे ले जाने के लिए खड़े थे। अगर वो चाहते तो फिरात पर गोली चलाते। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूं मैं। झूठ मत बोलो, तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता हूं। याद है मीरान, मैंने पहले भी कहा था तुमसे, मोहब्बत करने लगे हो तुम, मगर तुम नहीं माने थे। प्लीज दोबारा शुरू मत करो, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है उससे। तो ये सब क्या है? उसकी फिक्र करना, उसका ख्याल रखना। क्योंकि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। ये सब जल्द रुक जाएगा। ये अब रुकने वाला नहीं है फिरात। मैंने वो तूफान खड़ा कर दिया है जो इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। मैं जिस मीरान को जानता हूं, वो मीरान किसी भी तूफान में फंसी हुई कश्ती को निकालने की ताकत रखता है। और हां, यारिन ने मैसेज किया था, उसे कुछ काम है, तुमसे मिलना चाहती है। यारिन ने? क्या बात करनी है उसने मुझसे? वो तो मुझे शादुल फैमिली की लगती ही नहीं है। रेयान से मुतालिक कुछ बात है, रिक्वेस्ट कर रही थी मुझसे। मुझे लगता है उसकी फैमिली को इस बात का नहीं पता होगा। ठीक है, आएगी तो बात कर लेंगे। कहाँ हैं सब लोग? अपने अपने मसलों में हैं। पहले सब कुछ आपके एक हुक्म देने से हो जाया करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। गोनुल को तो आपने एक बात कहकर चुप करवा दिया था, लेकिन मीरान, उस पर तो आपका हुक्म नहीं चलता। मैं अपने मकसद से कभी भी पीछे नहीं हटी। वो भी पीछे नहीं हटेंगे। उसकी माँ आई और धमकी देकर गई। नसू आया और आपके दिल को जलाकर चला गया। वो आपकी कमजोरियों पर वार करते रहेंगे। क्या है मेरा कमजोर हिस्सा? एलिफ। इससे पहले कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, उसका कोई बंदोबस्त कर दें। वो इस सब का गुस्सा उससे निकालेंगे। मैं अभी मरी नहीं हूं, कोई कुछ नहीं करेगा, और खास तौर से एलिफ को। और एलिफ को वैसे भी कोई नहीं जानता। कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि असलान बेवालों की एलिफ नाम की एक बेटी भी है। सब उसको अस्मा की बेटी एलिफ डेमिरेल के नाम से जानेंगे। यहाँ काफी ठंड है, चलो अंदर चल लें।
खिजर साहब, मेरा हाल तो अब ऐसा हो गया है, सर्दी गर्मी कुछ महसूस नहीं होता है मुझे। खिजर साहब, इस घर से कहीं दूर चलते हैं। इस घर में हमारी बेटी का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। हमारे लिए अपनी बेटी को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। मैं समझती हूं कि वो आपके अब्बू और भाई हैं, आपका खून है, मगर हमारे खून के प्यासे हैं। हमें उनकी वजह से अपनी बेटी को दूसरे दुश्मनों के हवाले करना पड़ गया। उधर मेरी बच्ची के लिए वो घर मौत की काल कोठरी की तरह है, इधर ये घर मेरे लिए कैद खाने से बदतर होता जा रहा है। जो जुल्म इन्होंने हमारे साथ किए उन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? कैसे उनके साथ एक ही टेबल पर खाना खा सकती हूँ मैं? कैसे इस हवा में सांस ले सकती हूँ मैं? बताइए मुझे। ठीक कह रही हो, मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। सच कह रहे हैं आप? आप जहां कहेंगे मुझे, मैं आपके साथ रह लूंगी। ले चलते अपनी बेटियों को यहां से बहुत दूर, जहां कोई हमें नहीं जानता हो, सिर्फ हम ही हों। हाँ, जिंदा मुझे सुकून नहीं मिल सकता। मरो ताकि मुझे सुकून मिल जाए।
रेहान, कोई मेरी मदद करे, कोई है इधर? मिरान, कोई मदद करे मेरी, कोई है इधर? रेहान, क्या हुआ तुम्हें? मिरान, कोई मुझे मारने आया था, मुझे बहुत डर लग रहा है। बताओ रेहान, कौन था वो? तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। उसने मेरे मुंह पर तकिया रख दिया, शक्ल नजर नहीं आई, बहुत अंधेरा था, चला गया। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही है? रेहान थी खानम, शायद उसे किसी ने मारने की कोशिश की है। मुझे कोई मारना चाहता है। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या चाहिए मुझसे? रेहान, रिलैक्स हो जाओ और अपने जहन पर जोर दो। तुमने किसी को तो देखा होगा। जब उसने तुम्हारा गला दबाया तो कुछ तो याद होगा तुम्हें। मैंने नहीं देखा उसे। अपनी जान बचाने के लिए मैं बिस्तर से गिरी और इतने में वो चला गया। लेकिन कोई है जो मुझे मारना चाहता है। यही कहीं इस घर में कोई मौजूद है। आप थी ना? मुझे यकीन है कि आप ही थी। आप इंतकाम लेना चाहती हैं ना मुझसे? मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। जिंदगी बचाई है? मेरी जिंदगी बचाई है? आपकी वजह से पूरा शहर बातें कर रहा है मेरे बारे में। जलील किया है आपने मुझे। जाओ सब यहां से। फिरात को बुला कर लाओ, गार्ड को बुलाओ यहां। ठीक है मिरान साहब, ठीक है। सब खैरियत है मिरान? इस रूम में कौन आया था? जो भी रूम में आया था मुझे खुद बता दे। अगर मैंने उस शख्स को खुद से ढूंढ लिया तो उसकी खैर नहीं होगी। मिरान, रिलैक्स हो जाओ। रूम में जाकर देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। देखा है मैंने, कुछ नहीं है वहां पर। कमरा लॉक था और उसकी चाबी तुम्हारे पास थी। करीमन, जाओ कीज लेकर आओ। देख लेते हैं वो कीज मेरी पॉकेट में है कि नहीं। चाबी अगर तुम्हारे पास थी तो कोई दूसरा कैसे आ सकता है मिरान? पता चल जाएगा कि कौन अंदर गया था। तुम लोग सो रहे थे क्या? हाँ? तुम्हारे होते हुए कोई गला दबा देगा किसी का और तुम लोग सोते रहोगे। अलर्ट रहो। ये तो यही है। चाबी तुम्हारे पास है ना? दो मुझे। कहां से मिली तुम्हें? मीरान की जेब से निकाली थी।
फरात, मेहमद, मीरान साहब सबको बुला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा रूम में कोई कैसे एंटर हुआ। ये किसी ऐसे का काम है जो इस घर का नहीं है। ऐसा सिर्फ शादोलू वाले कर सकते हैं।